कल हम नारी शक्ति के ऊपर विचार कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी दुविधा के लिए छोटा ही डाल सके, क्योंकि नारी का वर्णन तो जितना किया जाए उतना कम है। पूर्णतः उसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता, क्योंकि नारी शब्द एक ऐसा आ जाता है जो आपके जीवन से और मृत्यु तक उसका अस्तित्व पाया जाता है। किसी भी रूप में आप देख सकते हो। जहां जरूरत पड़ी है तो आद्य शक्ति नारी की पड़ी है। हमारे शास्त्र इसीलिए उसको आद्य शक्ति कहते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक हम सबको स्त्री कुछ न कुछ देती ही है, ना कि कुछ लेती। अब इसी पर एक विचार किया जाए। एक घर में एक बेटी का जन्म हुआ, खाली कष्ट देखना है, अपने कष्ट को महसूस करना है कि नारी जीवन में कितने कष्ट है, फिर भी वो अपने चेहरे को उदासीनता पर नहीं लाती, क्योंकि उसके अंदर इतनी सहनशीलता भरी पड़ी हुई है कि सामने वाले को महसूस तक नहीं होना देती कि वो कितनी दुखी है। एक घर में एक बच्ची का जन्म हुआ, फिर भी थोड़ी समझदार हुई। समझदार होने के बाद में आप देखोगे पढ़ती भी है, पढ़ाती भी है, करती भी है और कराती भी है। वो सारे कार्य करते हैं। अगर पिता कहीं बाहर गांव गया हो काम करने के लिए और जब घर पर आता है तो सबसे पहले बेटी ही दौड़ करके आती है पिता के लिए पानी लेकर के। और पानी पिलाती है, तो उस जगह पर पिता की पूरी थकान उतर जाती है, क्योंकि उसका नाम बेटी है। वो उस समय पर पिता के लिए एक मां का रूप बन जाती है। जैसे मां अपने बच्चों को संभालती है, देख रेख करती है, ऐसे ही बेटी अपने पिता के लिए मां बन जाती है। और थोड़ी बड़ी हुई, भाई के लिए बहन बनी। उसके बाद में जवान हुई तो वो अपना घर बार सब त्याग देती है। जिस घर के अंदर उसने जन्म लिया, जिस घर के आंगने में वो खेली कूदी और जिस आंगने से वो जवान हुई, वही घर एक दिन उसको त्याग देना पड़ता है। और अनजान व्यक्ति के साथ में, जिसको कभी देखा नहीं, जिसको कभी पहचाना नहीं, कभी बात नहीं हुआ,
उसके लिए वो सब कुछ त्याग देती है। और त्यागने के बाद में परपुरुष के साथ अपना नया गृहस्थ जीवन शुरू करती है। उस गृहस्थ जीवन में उसको पुरानी आदतें सब त्याग देनी पड़ती है। कहाँ पिता के अंगने में निर्भीक होकर के खेला करती थी, डर बिना रहा करती थी। उस अग्नि को त्याग करके वो खुद के जीवन के अंदर इतना तगड़ा परिवर्तन लेकर के आती है एक ही दिन के अंदर। जहां उसे लोग वाग कभी बेटी के रूप में, कभी बहन के रूप में देखा करते थे, उसी जगह दूसरे दिन के बाद में समय बदला, जगह बदली और उसके जीवन के अंदर थोड़ा परिवर्तन आया। कहाँ तो वो माँ और कहाँ तो वो बेटी बन करके रहा करती थी, कहाँ बहन बन करके रहा करती थी, कहाँ मित्र बन करके रहा करती थी। लेकिन दूसरे ही दिन किसी की पत्नी बन गई, किसी की भाभी बन गई, किसी की जेठानी बन गई, किसी की देरानी बन गई और किसी की बहू बन गई। वहां पर उसको इतना संभल संभल के पैर रखना पड़ता है कि कोई मेरे माँ बाप के ऊपर उंगली ना उठा जाए, मेरे माँ बाप को कोई दो शब्द बोल ना जाए कि कैसे संस्कार दिए हैं। उसी में वो ढल जाती है और ढले हुए जीवन से ही वो आगे का जीवन शुरू करती है। आगे का जीवन शुरू करने के बाद फिर धीरे धीरे वो मां बनती है। उस समय भी उसको त्यागना पड़ता है, खुद की नींदें त्याग देती है, कार्यशैली बढ़ जाती है, बच्चों के लिए जीना चालू करती है। खाली आप विचार कीजिए, छोटी थी तो भाई के लिए जी, बड़ी हुई तो बाप के लिए जी, और जवान होने के बाद में शादी हुई तो पति के लिए जी, सास ससुर के लिए जीना चालू किया। और जब मां बन गई तो वहां अपने बच्चों के लिए जीना चालू किया। खाली जीवन परिवर्तित होता गया, कार्यशैली बदलती गई, लेकिन स्वयं के लिए कभी नहीं जी। इसीलिए कहता हूं कि नारी शक्ति अथाह है, उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इसी बात पर मुझे एक बात याद आती है कि एक मां थी, उसके 3 बच्चे थे और तीनों बच्चों में से बड़ी मेहनत मजूरी कर कर उसने नौकरी लगाया। 2 बच्चों को तो अच्छी पोस्ट पर डाला, 2 बच्चों को ऐसी पोस्ट पे दिया, एक तो विदेश भेज दिया, एक को डॉक्टर बना दिया। लेकिन जो सबसे छोटा था, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि भगवान ना देखता हो, भगवान देखता है, उसको उसी समय के हिसाब से कुछ तो देता है। छोटा बच्चा था, वो थोड़ा तूफानी था, पढ़ता नहीं, लिखता नहीं, बस पढ़ा रहे। माँ की आत्मा है, तीनों एक बराबर थी, बहुत मेहनत किया।
बच्चे को पढ़ा लिखा करके वहाँ कुछ बना दूं, लेकिन वो बना ही नहीं, गवार की गवार रहा। गवार तो रहा, लेकिन भगवान की दी हुई उसके पास में एक संस्कार वाली चीज ऐसी थी कि वही एक धनवान बना देती है। वो माँ को मानता बहुत था, लेकिन माँ की आत्मा है कि कुछ बन जाए तो अच्छी बात है। तो उसके गांव में एक थोड़ी सी जमीन थी, तो तीनों का बंटवारा कर दिया। जो विदेश में रहता था वो भी अपनी जमीन बेच के चला गया, और जो गांव में रहता था वो अपनी खेती बाड़ी करता। डॉक्टर भी अपनी जमीन बेच के चला गया। अब डॉक्टर और विदेशी जो लड़के थे वो अपने जीवन में सेटल हो गए थे। हुआ ऐसा करनी ना करे किसी के साथ में कि एक दिन माँ का एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा खून की भी कमी, पैसे की कमी। तो उसके बड़े वाले पुत्र को फोन किया गया जो विदेश रहता था, और उसको बोला कि तेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। तो उसने जवाब दे दिया कि यहाँ तो मैं इतनी दूर बैठा हुआ हूँ, मेरी भी घर गृहस्थी की थोड़ी प्रॉब्लम है, आप उसको कहीं भी हॉस्पिटल में दाखिल करके इलाज करवाइए, मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता। लेकिन आप बड़े छोटे भाई को फोन कीजिए, डॉक्टर है वो भाई की वहीं आ जाएगा। उठा करके छोटे वाले डॉक्टर को फोन किया गया, लड़के को, उसको बोला। उसको बोलने के बाद में तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि मैं तो कहीं बाहर प्रोग्राम में हूँ, घर पर आ नहीं सकता, फिर भी मैं कुछ कोशिश करता हूँ, पैसे देने की चिंता मत करना, मैं पैसा भेज देता हूँ, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास। बात आई गई हुई, 2 दिन तक कोई आया नहीं देखने के लिए, लेकिन 2 दिन के बाद में सबसे छोटा वाला लड़का आया, और सबसे छोटे वाले लड़के ने आकर के तुरंत माँ को अपने एक अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उसका इलाज करवाया। उसका इलाज करवा करके जब माँ स्वस्थ हो गई तो उसको घर पे छोड़ दिया। तब उसने बोला कि नालायक, तू कहाँ था अब तक? तेरे दोनों बड़े भाई तो यहाँ आए नहीं। तब उसने बोला कि माँ, मैं तुम्हारे पीछे आदमी रखा हुआ था, वो सब मुझे समाचार दे रहा था, लेकिन मेरे भाग्य में ही तुम्हारी सेवा लिखी हुई थी, इसलिए मैं सेवा करने के समय पे आ गया हूँ। कहने का तात्पर्य इतना है कि बहन बेटी कितना कष्ट भोगती है, फिर भी किसी को कुछ ना कहती है, अपना पूरा जीवन दे देती है। जीवन देने के बाद भी वो किसी को नहीं बोलती। नारी शक्ति को कोई पहचान नहीं सकता, और नारी की क्षमता को कोई नहीं जान सकता। उसने हमेशा देना ही सीखा है, ना कि उसने लेना सीखा है। कभी किसी से मांगा नहीं, कभी किसी से 2 शब्द बोले नहीं। अब आप पहचान सकते हो तो पहचान लीजिए,
आज अपने भारत के अंदर भी देख सकते हैं कि नारी शक्ति कितनी आगे निकल चुकी है। बढ़ चढ़ कर के उनको मौका दिया जाता है और एक से एक बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठी हुई है। धन्य है ऐसी नारी और धन्य है ऐसे माता पिता जिनकी बच्चे इस जीवन चक्र को जीते हुए भी कुछ कर गुजरते हैं और कर रहे हैं। अपने को खाली इतना ही समझना है कि मत कर बुरा, बुराई का अंजाम बुरा होता है। कभी मत सताना किसी नारी को, भगवान नाराज होता है। पहचानो, अरे उनसे ज्यादा तुम सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम उनका अधिकार तो उनको जिनके वो पात्र हैं उतना सम्मान तो हम दे ही सकते हैं।